Let's Mike News at 5। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने औपचारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की। पटना स्थित जदयू कार्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें सदस्यता दिलाई, जबकि राजीव रंजन सिंह ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत किया। हालांकि इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहे। सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार ने कहा कि वे पार्टी के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे और अपने पिता के पिछले 20 साल में किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर कराने वाले आशुतोष महाराज पर जानलेवा हमला हुआ है। आशुतोष महाराज के मुताबिक वे रीवा एक्सप्रेस से गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे और फर्स्ट एसी कोच में बैठे थे। तभी सिराधु रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से उनकी नाक काटने की कोशिश की और चेहरे और हाथ पर कई वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने बताया कि किसी तरह वे हमलावर से बचकर ट्रेन के टॉयलेट में छिप गए और वहीं से जीआरपी को फोन कर घटना की सूचना दी। तेजस्वरन के खिलाफ जो पॉक्सो के तहत छोटे छोटे बटुक का जो मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसके तहत ही हमारे पे घोषणा किया गया था कि 21 लाख रुपए मिलेंगे जो आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काट के लाएगा, 100 भी सनातनी लाएगा। तो उसके तहत ही हमारे हत्या का प्रयास कराया गया है। हाँ, मैंने इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज कराई है। किन लोगों के खिलाफ? अभिमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद, अरविंद और प्रकाश और दिनेश शर्मा। हम प्रयागराज आ रहे थे और गाजियाबाद से हम बैठे थे, यहाँ पैरवी करने के लिए आए थे हम लोग। माननीय न्यायालय में एविडेंस दाखिल करना था। हाँ, पूरा मुकदमा वापसी कराने का दबाव वो चाहता है कि मैं मर जाऊं और वो एविडेंस जो पेन ड्राइव है वो मैं न्यायालय तक न जाने दे। परंतु मैं बस यही मांग करता हूं पुलिस से भी और सरकार से भी कि मेरा एविडेंस किसी भी तरह माननीय न्यायालय तक, उच्च न्यायालय तक पहुँचवा दे। हालांकि शंकराचार्य ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश और मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश बताया है। ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी बात है कि अगर भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई, कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है जीआरपी, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? कैसे किसी यात्री के ऊपर हमला हो जाता है? ये तो सुरक्षित जगह मानी जाती है। उन जगहों पर भी अगर किसी के ऊपर सुरक्षा में ब्रीच हो जाती है, हमला हो जाता है, कुटिल हो जाता है वो व्यक्ति, तो ये तो हमको समझ में नहीं आता है। उसका जवाब पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठी ममता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए उसे वैनिश कमीशन तक कह दिया। ममता का आरोप है कि भाजपा चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर वोटर लिस्ट से सही मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन लीडर वन पार्टी की सोच में बीजेपी ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को हथियार बना लिया है। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी का अंतिम मकसद अंबेडकर के बनाए संविधान को बदलना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मतला में चल रहा ये धरना बंगाल विरोधी एजेंडे के खिलाफ जनता की आवाज है और राज्य के सम्मान और मताधिकार की रक्षा के लिए ये आंदोलन जारी रहेगा। अमेरिका इजराइल का ईरान से युद्ध का आज 9वां दिन है। अमेरिका इजराइल ने तेहरान और अलबोर्ज प्रांत में पहली बार तेल भंडारण डिपो, रिफाइनरी और पेट्रोलियम ट्रांसफर सेंटर पर हमले किए, जिससे राजधानी में भयंकर आग लग गई। सड़कों पर आग की नदी बह निकली, काला धुआं छा गया और ईरानी रेड क्रिसेंट ने टॉक्सिक रेन की चेतावनी जारी की। इन हमलों में कम से कम 4 टैंकर ड्राइवर मारे गए, जबकि युद्ध शुरू होने से अब तक ईरान में 1330 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और हजारों घायल हैं। करीब 9700 नागरिक और 1600 व्यावसायिक इमारतें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। तेहरान में ईंधन कोटा घटाकर 20 लीटर कर दिया गया है। उधर ईरान के जवाबी ड्रोन मिसाइल हमलों में बहरीन के पानी के डिसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा, जिससे खाड़ी देशों की पेयजल आपूर्ति को खतरा पैदा हो गया है। हालांकि फिलहाल पानी की सप्लाई बरकरार है। इसके मलबे से 3 लोग घायल हो गए। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।